शिवशंकराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च नारायण महाविष्णो श्रीधरानंत केशव वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश नमो नमः। त्वय्यात्मनि जगन्नाथे मनोरमतामिह कदा ममेदृशं जन्म मानुषं संभविष्यति। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्या पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणा यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिन अनाद्य विच्छिन्न गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचार परायण निखिल निगमा गमसार हृदया सर्वतंत्र स्वतंत्र परापर विद्या विद्योदितांतःकरण सन्मत स्थापनाचार्य वर्णाश्रम सदाचार शिक्षका श्रीमत्सुधनु साम्राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमन्महाराजाधिराज गुरुमंडलाचार्य शाश्वत सार्वभौम विश्वजनीन सनातन धर्म संरक्षण बद्ध परिकरा समस्त संप्रदाय समन्वय साधन दत्त चित्ता विविध विरुदा बलि विराजमान मानोन्नता महोदधि नवासिनः श्रीमज्जगन्नाथ विमलाम्बोपासका पूर्वाम्नाय श्री गोवर्धन मठ भोगवर्धन पीठाधीश्वरा श्रीमद्राजराजेश्वर श्री शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ स्वामी वर्य चरण कमल भृंगायमाना अनंत श्री विभूषित निश्चलानंद सरस्वती स्वामी वर्या विजयन्ते धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री सुभद्रा भगवती की श्री बलभद्र महाप्रभु की श्री वृंदावन बिहारी लाल की भारत 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 हर हर नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म
भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाभाग से मेरा परिचय
इस श्री वृंदावन धाम में सन 1972 में हुआ। वर्ष में 1-2 बार दर्शन का सुयोग मिलने का सुयोग सकता था। वे आज श्री वृंदावन धाम से एकीभूत होकर विद्यमान हैं। उनके अनुगत महानुभावों ने अद्भुत आस्था और अपनत्व पूर्वक रास महोत्सव के कार्यक्रम को उद्दीप्त रखा है। अतः मुझे प्रसन्नता है। जो अनुयायी होते हैं वे ही महापुरुष को भौतिक धरातल पर उज्जीवित रखते हैं। भगवत धाम को प्राप्त महापुरुष भी अनुगत भक्तों और शिष्यों के द्वार से मर्त्यलोक में दीर्घ समय तक उच्छलित रहते हैं, उज्जीवित रहते हैं। श्री वृंदावन धाम यह है। धाम और धामी में तत्वतः एकत्व है। व्यावहारिक धरातल पर एक ही सच्चिदानंद तत्व लीला शक्ति के योग से स्वयं को धाम और धामी 2 रूपों में उद्भासित करता है। एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। ऋग्वेद परिशिष्ट और सम्मोहन तंत्र गोपाल सहस्रनाम के ये वचन हैं। वेदांत वेद्य सच्चिदानंद तत्व ही अचिंत्य लीला शक्ति के योग से स्वयं को श्री राधा माधव के रूप में उल्लसित करता है। दोनों का मौलिक स्वरूप एक ही है। वाक और अर्थ के समान दोनों एक दूसरे से संपृक्त हैं। इस तथ्य को कालिदास महाभाग ने उद्भासित किया। श्री गोस्वामी जी ने कालिदास के वचनों को अपने शब्दों में गुम्फित करते हुए लिखा। गिरा आरथ जल बीच जिम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। व्यावहारिक धरातल पर एक ही तत्व वाणी और वाणी के अर्थ 2 रूपों में उद्भासित है। मूलतः दोनों का स्वरूप एक ही सिद्ध होता है। इसलिए वृंदावन के रसिकों ने कहा तरंगन विच वारी ज्यों 2 तरंग 2 वारी। श्री राधा माधव में कौन छोटे कौन बड़े कह नहीं सकते। दोनों ही तरंग हैं, दोनों ही जल हैं। इस प्रकार से राधा माधव की एक रूपता पर लक्षित होती है। एक तत्व ही 2 रूपों में उल्लसित है। अवतार के संबंध में एक जानकारी आवश्यक है कि जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। उनका ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। यह सार्वभौम सिद्धांत है। उदाहरण के लिए नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, अतः साक्षात अवतार भी नहीं ले सकता है। वैशेषिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतीर्ण भी नहीं हो सकता है। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर भी जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, एतावता साक्षात अवतीर्ण नहीं हो सकता है। बाइबल और कुरान शरीफ की सीमा का ईश्वर भी जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए साक्षात अवतीर्ण नहीं हो सकता। वेदांत प्रस्थान के अनुसार तदैक्षत सईक्षान चक्रेशो कामयत बहुश्याम प्रजाएय तदात्मानं स्वयमकृत सर्वं खलिदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति। इन वचनों के अनुशीलन से सिद्ध है कि हम जिनको परमात्मा या भगवान मानते हैं वे जगत बनाते ही नहीं अपितु जगत बनते भी हैं, इसलिए साक्षात अवतार लेते हैं। आर्य समाजी सज्जनों में ने भी अवतार तो स्वीकार किया,
लेकिन उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। इसलिए मुक्त जीव ही श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होता है। यह स्वामी दयानंद जी की मान्यता है। अवतारवाद के पीछे सन्निहित दर्शन को समझने की आवश्यकता है। जिनका ईश्वर जगत बनाता ही नहीं है बल्कि बनता भी है, जगत का भिन्न निमित्तोपादान कारण है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् जनिकर्तुः प्रकृति। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा यह सूत्र है ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन। वैयाकरणों के अनुसार जनिकर्तुः प्रकृति, कर्तु शब्द का भी प्रयोग किया गया है, प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात वे भी जिसको परम तत्व मानते हैं वह कर्ता ही नहीं बल्कि प्रकृति भी है। प्रकृति का अर्थ है उपादान। हमारे परमात्मा जगत बनाते ही नहीं अपितु जगत बनते भी हैं, इसलिए वे भगवान साक्षात अवतीर्ण होते हैं। हमने एक संकेत किया, भगवान जो अवतार लेते हैं इसके संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी का जो वचन है बहुत मार्मिक है, प्रभावशाली है। एक जल हिम उपल बिलग नहीं, जैसे एक जल स्वरूप निष्ठ अनागंतुक स्वभाव सिद्ध साहित्य की प्रगल्भता से हिम का रूप धारण करता है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर एक तथ्य उद्भासित किया। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। जल शीतल क्यों, कोई प्रश्न करता है क्या? अग्नि दाहक क्यों, कोई प्रश्न करता है क्यों? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। अग्नि के संपर्क में आकर कहीं जल उष्ण हो जाए तब प्रश्न उठता है जल उष्ण क्यों। लेकिन अग्नि पर अगर खौलता हुआ जल भी लुढ़क जाए तो अग्नि तत्व बुझे बिना न रहे। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता तो हमारे जो भगवान हैं जगत बनाते ही नहीं हैं अपितु जगत बनते भी हैं। इसलिए कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है। क्योंकि जगत बनाते हैं और जगत बनते हैं इसलिए साक्षात अवतीर्ण होते हैं। अवतारवाद के पीछे यह रहस्य है। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जल हिम उपल बिलग नहीं, जैसे जल शीतल क्यों, यह प्रश्न उपस्थापित इसलिए नहीं किया जा सकता। यह होता क्योंकि स्वभाव से जल शीतल होता है, लेकिन देश काल वायु आदि की प्रगल्भता से जब शीतलता अधिक हो जाती है तो जल हिम का रूप धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार हमारे भगवान कभी संधिनी शक्ति की प्रगल्भता से, कभी संबित शक्ति की प्रगल्भता से, कभी लादिनी शक्ति की प्रधानता से स्वयं को विविध रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। संधिनी शक्ति, संबित शक्ति, लादिनी शक्ति का वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। भगवान सत्य हैं इसलिए उनकी शक्ति का नाम संधिनी है। भगवान चित्त हैं इसलिए उनकी शक्ति का नाम संबित है। भगवान आनंद हैं इसलिए उनकी शक्ति का नाम लादिनी है। संधिनी शक्ति, लादिनी शक्ति, संबित शक्ति के योग से भगवान श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप परम तत्व ही श्री रामकृष्ण आदि रूपों में, राधा कृष्ण आदि रूपों में उल्लसित विलसित है। यह तथ्य शीतोपनिषद के अनुसार उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह, निग्रह में ही तिरोधान नामक कृत्य का अंतर्भाव कर लेते हैं तो पंच कृत्यों के कर्ता भगवान सिद्ध होते हैं। भगवती सीता उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह पंच कृत्यों का निर्वाह करती है। शाक्ता प्रस्थान के अनुसार जब हम शक्ति को ही उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह पंच कृत्यों के
उद्भाषक के रूप में समझते हैं, तब उसमें शक्ति की भी कल्पना की जाती है। शक्ति पंच रूपों में स्वनिष्ठ शक्ति के योग से अभिव्यक्त होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? शक्ति में जब ब्रह्म का लक्षण चरितार्थ होता है तब अंतर्निहित शक्ति की उद्भावना की जाती है। वेदांतियों का सिद्धांत है कि शक्ति कार्यान्वया होती है। अग्नि का हमको दर्शन होता है, अग्नि को छू लें तो स्फोट या दाह का अनुभव होता है, लेकिन दाहिका शक्ति फलवल कल्प है। दाहिका शक्ति का दर्शन नहीं होता, अनुभव नहीं होता, शक्ति कार्यान्वया होती है। अतः बहुत उज्ज्वल सिद्धांत है कि एकं ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही वेदांत वेद्य सच्चिदानंद तत्व संधिनी शक्ति, संबित शक्ति, ह्लादिनी शक्ति की प्रगल्भता से स्वयं को राधा माधव के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। आनंद मात्र पद करपाद मुखोदरादि, आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि पांचरात्र आगम का यह सिद्धांत है। भगवान का जो श्री विग्रह है उसमें अंग उपांग की केवल प्रतीति है, वस्तुतः आनंद तत्व ही, स्वप्रकाश आनंद तत्व ही विविध अंग उपांगों के रूप में अभिव्यक्त है। भगवान का श्री विग्रह असप्त धातुमय होता है, अपांच भौतिक होता है। इस रहस्य को समझने के लिए अपने जीवन का अनुशीलन करना चाहिए। हमको आपको कभी कभी स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। स्वप्नावस्था में व्यवहार संपादन के लिए एक शरीर भी हमको आपको प्राप्त होता है। प्राकृतिक धरातल पर स्वप्नावस्था के शरीर को कोई स्वप्नावस्था का आतंकवादी क्षति पहुंचा दे, आघात कर दे तो रक्तस्राव परिलक्षित होता है। लेकिन नींद टूटने पर अगर हम विचार करें तो स्वप्नावस्था का जो शरीर होता है मनोमय होता है, सप्त धातुमय नहीं होता, असप्त धातुमय होता है। चक्षुर्बंध के कारण, दृष्टिबंध के कारण स्वप्नावस्था में सदा तद्भाव भाविता सिद्धांत के कारण हमारे शरीर से रक्तस्राव परिलक्षित होता है, जबकि हमारा शरीर भी स्वप्नावस्था में असप्त धातुमय होता है। भगवान हमसे भी घटिया हैं कि उनका श्री विग्रह असप्त धातुमय होकर भी अर्थक क्रियाकारी हो तो हमें आश्चर्य लगे। भगवान जब हमको आपको भी व्यवहार संपादन के लिए स्वप्न में एक ऐसा शरीर प्राप्त होता है जो असप्त धातुमय होता है, मन असप्त धातुमय है, तो मनोमय जो शरीर होता है वह भी सप्त धातु से रहित ही, लेकिन सदा तद्भाव भाविता इस सिद्धांत के अनुसार स्वप्नावस्था के शरीर पर आघात पहुँचने पर उससे जो रक्तस्राव परिलक्षित होता है वो प्रातीतिक है। प्रातिभाषिकी सत्ता जो नहीं मानते वे भी इस दृष्टांत को मानते हैं कि भगवत विग्रह से रक्तस्राव प्रातीतिक है, प्रातिभाषिक है। चक्षुर्बंध के द्वारा, दृष्टिबंध के द्वारा हमको भगवत विग्रह से रक्तस्राव का भान होता है, भगवत विग्रह से रक्त आप्लावित होता हुआ परिलक्षित होता है। कैमुतिका न्याय से यह तथ्य सिद्ध है कि जब हमको आपको भी व्यवहार संपादन के लिए स्वप्न में असप्त धातुमय शरीर प्राप्त होता है तो श्री राधा माधव का जो श्री विग्रह है वह तो असप्त धातुमय है ही। साथ ही साथ वैशेषिक न्याय आदि के नए के अनुसार विचार करें तो मन अभौतिक सिद्ध होता है। इसलिए स्वप्नावस्था में मनोमय शरीर जो व्यवहार संपादन के लिए हमको सुलभ होता है वह अभौतिक भी सिद्ध है। तो वेदांत और वैशेषिक दोनों प्रस्थान को मिलाकर यदि हम विचार व्यक्त करें तो स्वप्न में हमको आपको जो शरीर प्राप्त होता है वह असप्त धातुमय भी होता है, अभौतिक भी होता है। इस तथ्य की सहिष्णुता जिनके जीवन में है वे भगवान का श्री विग्रह
दिव्याति दिव्य होता है, सच्चिदानंद तत्व ही उसका साक्षात उपादान है। हमारा आपका जो शरीर है पांच भौतिक है, वैशेषिक का प्रस्थान के अनुसार कोई पार्थिव, कोई वारुण, कोई तेजस, कोई वायव्य शरीर होता है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार कोई शरीर पृथ्वी प्रधान, कोई जल प्रधान, कोई अग्नि प्रधान, कोई वायु प्रधान होता है। आकाश प्रधान भी वेदांत प्रस्थान के अनुसार शरीर हो सकता है। लेकिन प्रामाणिक रीति से विचार करें तो जो भगवान का श्री विग्रह है असप्त धातुमय ही नहीं, अपांच भौतिक भी होता है। कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि अगर गंध नामक गुण हमको प्राप्त है तो फल बल कल्प है कि जहाँ से गंध नामक गुण प्राप्त है वह पदार्थ पार्थिव ही हो सकता है। गुण के माध्यम से गुणी द्रव्य पकड़ा जाता है। गंध की निष्पत्ति पृथ्वी के द्वारा ही है, रस की निष्पत्ति जल के द्वारा ही है, रूप की निष्पत्ति अग्नि के द्वारा ही है, स्पर्श की निष्पत्ति वायु के द्वारा है, शब्द की निष्पत्ति आकाश के द्वारा है। तो भगवान विग्रह अवतार काल में शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अभिव्यंजक संस्थान है, तभी लीला सौख्य की अभिव्यक्ति होती है। तो फलबल कल्प है कि भगवान श्री रामकृष्ण आदि का जो विग्रह वह भी पांच भौतिक है, लेकिन दिव्याति दिव्य। यद्यपि गौड़ी संप्रदाय के मनीषियों ने विचार किया, भगवत विग्रह को लेकर जो कटाक्ष करते हैं वे इतने अधम और नास्तिक हैं, उनसे बात करना भी उचित नहीं। परंतु अगर कोई प्रश्न ही कर दे कि भगवान का जो श्री विग्रह होता है व्यवहारक्षम होता है, उससे शब्द स्पर्श रूप रस गंध की निष्पत्ति अभिव्यक्ति अनुभव सिद्ध है, तो फिर हम भगवान के विग्रह को दिव्य कैसे समझें। अगर प्रश्न कर ही दे तब तो फिर उत्तर देने की आवश्यकता है। इसलिए हमने यह संकेत किया, विषय कठिन होने पर भी समझने की आवश्यकता है। मैं एक संकेत कर दूँ, अगर दार्शनिक दृष्टि से भगवत विग्रह की दिव्यता का भान नहीं हुआ तो नास्तिकता की धारा में बहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके संपर्क में आकर श्री राधा माधव के दिव्य विग्रह को भी हम भौतिक सप्त धातुमय ही समझने लगेंगे। इसलिए दर्शन से डरने की आवश्यकता नहीं। तार्किकों की तर्कणा शक्ति को विफल करने के लिए वेदादि शास्त्र सम्मत तर्कणा शक्ति का आलंबन लेना आवश्यक है। विषय नीरस जैसा लगता है, लेकिन रसो वैसा, रसस्वरूप जो वह परमात्मा तत्व है वही स्वप्रकाश होने के कारण आस्वादक भाव से विवर्जित है। परंतु लीला शक्ति के योग से जब राधा माधव दोनों रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करता है तब क्या होता है, दोनों ही रस, दोनों ही रसिक बन जाते हैं। दोनों ही रस हैं, दोनों ही रसिक हैं। इस प्रकार से एक तत्व ही दो रूपों में अभिव्यक्त है। इस दृष्टि से श्री राधा माधव को लेना चाहिए। वृंदावन धाम भी दिव्य है। हमारे पारखी मनीषियों ने कहा, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। यद्यपि बाह्य दृष्टि से तो वृंदावन धाम भौगोलिक धरातल पर क्या है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का संघात रूप ही है। आजकल जो यमुना जी हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि वह स्नान करना भी भयंकर, आचमन करना। स्वच्छंदम पिब यामुनम, प्रबोधानंद सरस्वती आदि महान भावों ने लिखा, छक करके यमुना जल पियो। स्वच्छंदम पिब यामुनम, आजकल छक करके यमुना जल पान करें, बीमार भी हो सकते हैं। तो शासन तंत्र की दिशाहीनता के कारण ये राजीव गांधी के समय से क्या हुआ, दिव्य जलधाराओं में गंदा नाला डालना प्रारंभ किया गया। पहले तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, नहर निकालना प्रारंभ किया गंगा आदि से। राजीव गांधी जी के समय में दिव्य जलधाराओं में गंदा नाला डालना प्रारंभ कर दिया गया। विकास की जो वर्तमान परियोजनाएं हैं उसने धाम के प्रति धाम बुद्धि को भी विगलित करने का अभियान चला रखा है। इसलिए शासन तंत्र दिव्य हो,
तभी यमुना के रूप में ख्यापित हो सकती हैं। विकास के नाम पर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन सब में विकृति आई। तुलसीदास जी ने सावधान किया, जहाँ चाहिए ऋषि कर वासा तहाँ निशाचर करहि निवासा। जहाँ ऋषियों का निवास चाहिए वहाँ निशाचर निवास करने लग गए। धाम में निवास करने का महत्व कितना है, एक पक्ष है, लेकिन धाम में निवास कौन करे, दूसरा पक्ष भी है। एक विचित्र बात है, किसी वस्तु के महात्म्य को ख्यापित करते समय जो चेतावनी दी गई है उस पर भी प्रकाश डालना चाहिए। श्री गंगा, यमुना इत्यादि के महात्म्य का जहाँ प्रकाश किया गया है वहाँ गंगा जी में स्नान करें तो मुसलभ प्रवेश वक्त कैसे स्नान करें, मलमूत्र इत्यादि का त्याग न करें, वस्त्र का प्रक्षालन न करें, चेतावनी भी दी गई। कालक्रम से क्या हुआ, वस्तु के महात्म्य को तो ख्यापित किया गया, लेकिन शास्त्र में जो विधि निषेध की प्राप्ति थी उसको छिपा लिया गया, इसलिए विकृति आ गई, प्राकृतिक विकृति आ गई। धाम के महत्व को तो विश्व स्तर पर ख्यापित किया गया, लेकिन धाम में निवास करने के लिए जो सावधानी बरतनी चाहिए उसका प्रकाश नहीं किया गया। आधा तीतर आधा बटेर, इसलिए भयंकर परिस्थिति हो गई है। तो कथावाचक इत्यादि जो विद्वान मनीषी हैं दोनों पक्षों पर विचार करें। किसी वस्तु के महात्म्य का ख्यापन करते समय उस वस्तु की दिव्यता को प्राकृतिक धरातल पर भी सुरक्षित रखने के लिए, उस वस्तु के सेवन के लिए शास्त्रों में जो विधि निषेध की प्रक्रिया है उसको भी मानने की आवश्यकता है। अगर हम महात्म्य का प्रतिपादन करते चलेंगे और चेतावनी पर ध्यान नहीं देंगे तो विकृति आ जाएगी। कथावाचक संतों के द्वारा एक प्रमाद हुआ, वृंदावन की महिमा तो खूब गाई गई, लेकिन धाम में आने के पहले क्या चेतावनी, क्या संयम चाहिए, किस प्रकार धाम में निवास करें। एक रात्रि भी धाम में रहें तो कितना अप्रमत्त होकर रहें, फिर अगर धाम में ही जीवन यापन करना हो कितना सावधान होकर रहें। ये जो चेतावनी थी उसको ख्यापित न करने के कारण विसंगति आ गई, और जो बाहर के भौतिकवादी हैं वे तो आधुनिक ढंग से जो निर्माण हुआ है शहर इत्यादि का उसके ऊपर लट्टू हो सकते हैं। वृंदावन धाम में आने पर उनको कोई उद्यान भी नहीं मिलेगा, वृंदा का वन नहीं मिलेगा, कदम भी नहीं मिलेगा, शायद मोर के दर्शन भी नहीं होंगे, कोकिला का पूजन भी प्राप्त नहीं होगा। निश्चल भाव से नृत्य करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के समान, जिसमें तनिक भी दम्भ का योग न हो, संत भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब वृंदावन धाम तो महानगर के रूप में विकास के नाम पर ख्यापित कर दिया गया। वृंदावन धाम की महिमा दिल्ली आदि में जाकर इतनी गाई गई कि उधर के लोग आकर के धाम को एक महानगर के रूप में उन्होंने ख्यापित कर दिया। मैं एक संकेत करता हूँ, निगमबोध बहुत उच्च तीर्थ है, निगमबोध घाट है ना यमुना तट पर, कहाँ, दिल्ली। वेदादि शास्त्रों के अनुसार तो ब्रह्मा जी को वेद का स्फुरन जहाँ होता है उसका नाम निगमबोध आजकल यमुना जी के तट पर है। इतनी महिमा गाई गई, महिमा तो सब ठीक, लेकिन आजकल अगर कोई व्यक्ति कहे तीर्थ यात्रा में गया था, कहाँ गए थे भाई, दिल्ली, हंस देंगे। दिल्ली कोई तीर्थ है क्या? दिल्ली को राजधानी का रूप दिया गया, आधुनिक विधा से विकास का रूप दिया गया, लेकिन आज अगर कोई दिल्ली की यात्रा करे और कहे कि तीर्थ यात्रा में था, दिल्ली गया था, तो हंसी का पात्र हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? विकास के नाम पर जो तीर्थों को पर्यटन का केंद्र बनाने का व्यसन चला है वो बहुत विघातक है। उड़ीसा में पुरी है, बढ़िया दिव्य धाम है, 8वीं पुरी है। जैसे 8वें चिरंजीव मार्कंडेय जी हैं, ऐसे 8वीं पुरी कौन है? जगन्नाथपुरी। हमारे जीवन में भी पुरी अष्टक है, बाहर 8 पुरियाँ हैं ना, दैव योग से अभी विखंडित भारत में भी 8 पुरियाँ सुरक्षित हैं।
अयोध्या, मथुरा, मायावन, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारकापुरी। 7 पुरियों में जगन्नाथपुरी का नाम नहीं है। जैसे 7 चिरंजीवों में मार्कंडेय जी का नाम नहीं है, मार्कंडेय जी 8वें चिरंजीव हैं, ऐसे 8वीं पुरी का नाम श्री जगन्नाथपुरी है। अब श्री जगन्नाथपुरी को इस ढंग से उद्भाषित किया गया कि पुरी में जा कर के सुरा सुंदरी का तांडव नृत्य दिखाई पड़ सकता है। अभी हमारे पास साथ में रहने वालों के संपर्क में पुरी के एडीएम ने फ़ोन किया था कि शंकराचार्य के आगमन की प्रतीक्षा है, सारी योजना को सौंदर्यीकरण के नाम पर हम लोगों ने स्थगित कर दिया। शंकराचार्य की सहमति से ही पुरी का सौंदर्यीकरण होगा। मैं एक संकेत करता हूँ, ये जो राजनेता होते हैं किसी तीर्थ को पर्यटन का केंद्र बना देते हैं, उससे उनको आय का स्रोत प्राप्त होता है। अगर कोई विरोध करे तो जनता भी बिगड़ जाती है, क्योंकि सरकार कोई भी कदम उठाती है तो जनमत को अनुकूल करना उसका एक लक्ष्य होता है। अगर हम मुंह खोल दें कि पुरी को पर्यटन केंद्र न बनावे तो जनता क्या कहेगी? पुरी के उत्कर्ष को शंकराचार्य रोके हुए हैं, पंडित पुजारी भी हम पे नाराज़ होंगे या नहीं होंगे? तो एक व्यसन है, तीर्थ को पर्यटन का केंद्र बना देने पर जनमत लोकमत शासन तंत्र के पक्ष में हो जाता है, लेकिन बाद में वो तीर्थस्थल सुरा सुंदरी का केंद्र बन जाता है। तो हमने संकेत किया कि धाम की महिमा तो देश विदेश में गाई गई, वृंदावन धाम की महिमा, लेकिन वृंदावन धाम में किस प्रकार के व्यक्ति कब तक किस विधा से निवास करें उस पर प्रकाश नहीं डाला गया। बात कड़वी सी लगने पर भी धाम को धाम के रूप में उद्भाषित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है दोनों पक्ष। गंगा जी का महात्म्य आप यशोगान कीजिए, खुलकर गंगा जी की महिमा बताइए, यमुना जी की महिमा बताइए, लेकिन जो दूसरा पक्ष है शास्त्रों में गंगा जी को गंगा जी के रूप में उद्भाषित रखने के लिए जो विधि निषेध का वर्णन किया गया उसकी उपेक्षा मत कीजिए। तो हम बार बार कह रहे हैं कि वृंदावन धाम की महिमा ये संत महात्मा कथावाचक बाहर जाकर खूब कहते हो कहें, लेकिन धाम में निवास किस प्रकार के व्यक्ति को करना चाहिए, धाम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सुरा सुंदरी का तांडव नृत्य न हो जाए विकास के नाम पर, पर्यटन के नाम पर, इस पर भी ध्यान दें। यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ, लगभग यही समय रहा होगा काशी में श्री गंगा जी के तट पर केदार घाट में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, पूज्य गुरुदेव इस प्रकार बैठे थे, मैं नीचे बैठा था, जैसे ये धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाभाग, उन्होंने मुझसे एक विचित्र प्रश्न कर दिया, क्या नरक का दर्शन करोगे? मैं चौंक गया। उन्होंने कहा क्या नरक का दर्शन करोगे? मैं चौंक गया। काशी में नरक का दर्शन? मुझ गुरुदेव ने कहा सूर्यास्त के बाद गंगा के तट पर घूम लो, नरक का दर्शन हो जाएगा। सुरा सुंदरी का तांडव नृत्य गंगा के तट पर सूर्यास्त के बाद तुमको देखने को मिलेगा। मुझे बहुत वेदना हुई, इसलिए समुद्र के तट पर मठ है, वहाँ हमने शाम को आरती का प्रकल्प रखा, 1-1 किलोमीटर पर संकीर्तन का प्रकल्प रखा कि सुरा सुंदरी का तांडव नृत्य समुद्र के तट पर ना हो। समुद्र तो आकर्षक है, पूरे भारत में पुरी का समुद्र का क्षेत्र जो तट है स्नान आदि की दृष्टि से सरकार भी अभी बनाने वाली थी। हाँ, पुरी का जो समुद्र का तट है पूरे भारत में उतना आकर्षक कहीं नहीं। शासन तंत्र की योजना थी सुरा सुंदरी का केंद्र बना दो, हमने एक वाक्य बोला, शासन तंत्र डर गया। अब हमारे पास सूचना आई है हम पुरी आएंगे, तब जो हम कहेंगे उसी के अनुसार पुरी का सौंदर्यीकरण होगा। तो हमने एक संकेत किया कि तीर्थों की महिमा तो बहुत बढ़िया, लेकिन कथावाचकों से संतों से भूल ये हुई कि महिमा इतनी गा दी गई, जो चेतावनी दी गई थी कि तीर्थ में किस प्रकार के व्यक्ति रहें, कैसे रहें, उसका वर्णन नहीं किया गया। गंगा जी की महिमा, यमुना जी की महिमा खूब गाई गई,
लेकिन गंगा में स्नान करें तो कैसे? एक बार मानसी गंगा है ना इधर, तो लोगों ने बहुत महिमा बताई। मैं नया पुरी में आया, ये जगन्नाथपुरी, अभी कहाँ वृंदावन में, जगन्नाथपुरी में आया था। हाँ, मानसी गंगा इधर ब्रज की परिक्रमा कर रहा था, 84 कोस की पैदल। महिमा खूब लोगों ने सुनाई। हमने सचल स्नान किया। उसके बाद क्या हुआ, जुएं जो होते हैं ना, कम से कम 1000 जुएं कपड़े में लग। अब मेरे पास 2 ही कटिवस्त्र थे, एक गीला एक और। मैं करता कि उसको फेंकने में 1 घंटा कम से कम वो जुएं को हटाने में लगा। तो मैं अरे राम, तीर्थ का ये महात्म। बाल को किसी ने धोया होगा साबुन आदि से, उसमें सैकड़ों क्या जुएं तैरने लग गए। तो मेरी दुर्दशा हो गई, मैं तो डर गया आचमन करने से भी। तो हमने क्या संकेत किया, यद्यप आपको लग रहा होगा कि रास का वर्णन न करके ये सब क्या कह रहे, लेकिन दोनों पक्षों को प्रस्थापित करना चाहिए। जहाँ पर रास लीला का वर्णन होना चाहिए, वहाँ 5 भूले दे सुध, 6ठी भावना रास की। इस चेतावनी पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो रास के नाम पर भी व्यक्ति के जीवन में विकृति आ सकती है। श्री कृष्ण और राधा जी की बात नहीं, अनुकृति की दृष्टि से 5 भूले दे सुध, 6ठी भावना रास की। आपका मन अब रास लीला देखने के लिए उत्सुक होगा। मंडली आ भी गई होगी, शायद हर साल होता है, कल हो गई या आज है? आ जाइए। अच्छा, तो हमने संकेत किया। इतना हमने यह कहा, इसलिए कहा कि धाम को धाम के रूप में उद्भाषित करने के लिए धाम में आने वाले बाहर के व्यक्ति को भी लगे कि हम दिव्य स्थल में प्रवेश कर रहे हैं। जो शासन तंत्र का दायित्व है उसका निर्वाह करें। उड़ीसा के शासन तंत्र ने सुरा सुंदरी का केंद्र पुरी को बनाने का प्रयास किया, कोणार्क से लेकर इधर साक्षी गोपाल से लेकर। हमको मुँह खोलना पड़ा, अब सरकार डर गई। सुरा सुंदरी की योजना तो उसकी हट गई, अब सौंदर्यकरण के नाम पे सरकार अड़ी हुई है, लेकिन डर के मारे अभी रोक दिया योजना। जब मैं जाऊंगा, मैं जो कहूँगा वो करना होगा। यहाँ ऐसे भी संत होना चाहिए कि शासन तंत्र विकास के नाम पर कोई विनाश का तांडव नृत्य प्रस्तुत करे। वो संत मानवोचित शील की सीमा में भाव व्यक्त करें कि शासन तंत्र कहीं धाम को विलुप्त न कर दे। प्राकृतिक धरातल पर भी धाम में दिव्यता का तांडव नृत्य होना चाहिए। एक पार्क भी तो नहीं वृंदावन है क्या, छोटे छोटे कदम्ब के वृक्ष, कदम्ब के वृक्ष। आज तो हरिण का दर्शन भी करना कठिन है, मोर का दर्शन भी करना कठिन है, कोकिला पूजन ये सब भी कठिन है। एक एक तीर्थ को विकास के नाम पर पर्यटन का केंद्र जो बना दिया गया उचित नहीं। एक और बीमारी चली है शासन तंत्र की ओर से, वो बहुत ही घातक है। जैसे वृंदावन में वो है या नहीं मुझे नहीं पता, काशी को ले लीजिए। एक संत वेश में मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, यह भी उत्तर प्रदेश है। वहाँ पर विश्वनाथ जी और गंगा, विश्वनाथ जी मुख्य देव हो गए, गंगा तीर्थ। मार्ग को इतना प्रशस्त किया गया कि पौराणिक जितने मंदिर थे सबको हटाकर पौराणिक देवी देवताओं को कहाँ खिसका दिया पता नहीं। समुद्र में श्री, वहाँ पुरी में श्री जगन्नाथ जी हैं, उधर समुद्र। मार्ग को प्रशस्त करने के नाम पर वहाँ भी यही तांडव नृत्य। शासन तंत्र के द्वारा विवेक विहीनता के कारण जो मुख्य देवस्थान और तीर्थ 2 को मिलाकर संत 3 का नाम हुआ ना। तीर्थ का अर्थ क्या होता है, तारने वाली सामग्री। एक देवस्थान, एक तीर्थ माने जलाशय, और एक संत, तीनों को मिलकर तीर्थ होता है। अब यहाँ काशी में भी पुरी में भी यही योजना है। तो शासन तंत्र जब किसी तीर्थ को छूता है तो पर्यटन का केंद्र बना देने के कारण लोग उसको अर्थ की दृष्टि से बहुत उत्कर्ष का ख्यापक समझते हैं, लेकिन तीर्थ का तीर्थत्व लुप्त हो जाता है। इस प्रकार मैंने कुछ बातें कही चेतावनी की दृष्टि से।
जिधर ध्यान प्रायः नहीं है। तो रसिक इत्यादि कथावाचक इत्यादि जो वृंदावन के बाहर जाते हैं, खूब महिमा गाते हैं, लेकिन अंत में वृंदावन धाम के रूप में उद्भासित रहे, किस प्रकार धाम में निवास करना चाहिए उसका वर्णन न करने के कारण प्राकृतिक धरातल पर वृंदावन का भी ह्रास हो रहा है। तो हमने एक संकेत किया कि धाम को धाम के रूप में उद्भासित करने के लिए जो चेतावनियाँ दी गई हैं उनका अनुपालन भी आवश्यक है।